Starting with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. I am Shmaila here with my YouTube channel Nursing Expertise. आज की इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट लेंगे. Here is objectives. Define microbiology. Explain the importance of microbiology in nursing practice. List the contribution of the following scientists in the field of microbiology. Number 1. A.V. Leeuwenhoek, F. Reddy, L. Pasteur, R. Koch. Distinguish between eukaryotic and prokaryotic cells. List some basic properties of virus. List basic nutritional requirements of microorganisms. Classify bacteria on the basis of their nutritional requirements and morphology. Microbiology. Microbiology can be defined as the biology of microscopic organisms और लाइफ टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई. माइक्रोबायोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. माइक्रोबायोलॉजी कवर्स सेवरल डिसिप्लिन्स. वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस. Bacteriology, study of bacteria. Mycology, study of fungi. Parasitology, study of parasites. Immunology, study of all aspects of immune system. ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं. माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी कहते हैं. बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं. फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं. पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं. और जितने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन सब की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस. नर्सिंग की फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है कि क्यों हमें माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना चाहिए. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये हमें हेल्प करती है ये समझने में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है एक ह्यूमन बींग की लाइफ में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल as they produce many diseases and they are useful because they are providing defense to the human beings. Microorganisms harmful भी होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी डिजीजेस, और ये यूज़फुल भी होते हैं क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं. इट हेल्प अस टू गेन द नॉलेज ऑफ हैंडलिंग द पेशेंट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है माइक्रोबायोलॉजी को नर्सिंग की फील्ड के अंदर क्योंकि हमें नॉलेज होती है कि हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ से, तो हमें किस तरह प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. इट हेल्प्स टू गेन द नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़ बाय स्टेरिलाइजेशन. इससे हमें जानने में मदद मिलती है कि हमें किसी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए. The microorganisms are useful for the cultivation of soil and also help to manufacture many products like medicines, alcohol, cheese, butter, etc. हमने microorganisms यूज़फुल भी हैं किस किस तरह से कि हम इससे अपनी सॉइल को कल्टीवेट कर सकते हैं और इससे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे कि मेडिसिन्स हो गए, अल्कोहल, चीज़, बटर, ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म से हमें यूज़फुल होते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए. The study of microbiology help us in diagnosis to detect causative organisms and suitable antimicrobial drugs for that organisms. हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सी कॉजेटिव एजेंट यानी कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले डिटेक्ट कर लेते हैं किसी डिजीज़ से होने से पहले, और उसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बनाते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के लिए जो भी सूटेबल हो. इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड के अंदर हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अ नर्स एज इट टीचेस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़. माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी एक नर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि डिजीज़ की बहुत सारी टाइप्स को हम पढ़ते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, किस तरह रोकना है उन डिजीज़ को और कंट्रोल कैसे करना है.